कल का एक जो है एक आयुक्त का जो है एक निर्देश आया है मीरा भाईंदर में होम क्वारंटाइन और क्वारंटाइन को लेकर के। क्वारंटाइन यानी कि कुछ होटल्स को सिलेक्ट किया गया है मीरा भाईंदर के, जिन होटलों में जो है क्वारंटाइन की फैसिलिटीज दी जाएगी और पर डे की जो कॉस्ट है वो करीबन 2,500 है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि वो जो है उन लोगों के लिए है जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैं अब आपको ये मेरा क्वेश्चन ये है कि ठीक है, जो लोग अगर अफोर्ड कर सकते हैं हॉस्पिटल होटल्स का खर्च, उनका घर भी बड़ा होगा, उनके घर में शायद 2-3 बेडरूम होगा, तो उनको होम क्वारंटाइन भी हो सकता था। तो अचानक से ये फैसला क्यों लिया गया कि 12 से 15 होटल्स हैं यहाँ के कुछ, और उन होटलों में जो है क्वारंटाइन सेल की व्यवस्था की है? इसको आप किस नजरिए से देखते हैं सर? सबसे पहली बात तो यह है, शहर का लोक प्रतिनिधि होने के नाते कुछ चीजें जो है कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने हमारे साथ डिस्कस करने चाहिए। मेयर के साथ हो या शहर के 2-2 विधायक है उनके साथ हो, या शहर के और 2-3 बड़े नेता है उनके साथ, ऐसी चीजें जब भी होती है, जब भी पूरे शहर को उसमें समेटा जाता है, तो इसमें हर चीज में नहीं मगर बड़ी चीजें जो होती है उसमें हमें उन्होंने डिस्कशन करना चाहिए। क्योंकि मैं पिछले 11 साल से शहर का विधायक हूँ। शहर की बहुत सारी समस्याओं से मैं वाकिफ हूँ, लोगों को पता है, और लोगों की जो असुविधा है उसके बारे में भी मुझे जानकारी है। तो ये बारे में तो कुछ जानकारी लेनी गई है। देखिए, मैं ठाणे और मीरा भाईंदर ये दोनों शहर का विधायक हूँ। एक साइड में ठाणे में जो सुविधाएं मिल रही है, वो सुविधाएं मीरा भाईंदर शहर में क्यों नहीं मिल रही है? मैं ये भी समझता हूँ कि मीरा भाईंदर की आर्थिक परिस्थिति इतनी खास नहीं है ताकि ठाणे जैसी सुविधा वो दे पाए, मगर फिर भी आर्थिक सुविधाओं को देखते हुए मैंने शुरुआत में ही आज से करीबन 1 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी को निवेदन दिया था और मीरा भाईंदर शहर के लिए 15 करोड़ की मांग की थी। उसमें से 10 करोड़ रुपए हमें आ गए, कॉर्पोरेशन के अकाउंट में जमा हो गए, और 5 करोड़ रुपए जो है वो मीनाताई ठाकरे सभागृह में 170 बेड और साथ ही में 201 बेड जो है प्रमोद महाजन सभागृह में हम बना रहे हैं, उसमें उसके लिए हम म्हाडा के माध्यम से खर्चा कर रहे हैं। और भी अगर कोविड के संक्रमित लोगों को बचाने के लिए या उनके सुविधाओं के लिए अगर कुछ पैसों की जरूरत है तो निश्चित रूप से शासन पैसे दे देंगे। कॉर्पोरेशन ने हमें कहना चाहिए सिर्फ इन चीजों के लिए हमें जरूरत है। वैसे एम्बुलेंस की जरूरत थी तो मैं एक नहीं बल्कि 2-2 एम्बुलेंस मेरे विधायक निधि से मैं लेके 27 तारीख को उद्धव जी के जन्मदिन के ऊपर दौरान मैं सुपुर्द कर रहा हूँ कॉर्पोरेशन को। ग्रेट। तो ऐसी सुविधाएं हम देते हैं, मगर कल जो मैं अचरज में आ गया कि 13 होटल्स के नाम कॉर्पोरेशन के हमारे अधिकारियों ने डिक्लेयर किए। पहली बात बताता हूँ, पहले तो ऐसा है कि होटल ये 13 ही है क्या मीरा भाईंदर में? मीरा भाईंदर में बहुत सारे होटल है, जीसीसी क्लब जैसे अच्छे होटल है, पयाडे होटल है, इन होटल का नाम तो उसमें है भी नहीं। तो खास ये 13 होटल जो होटल्स ज्यादातर वादग्रस्त है, यानी इसमें से कई होटल मुझे कहा गया है कि इनलीगल कंस्ट्रक्शन का उनके ऊपर ठप्पा है, उनको नोटिस दी गई है। कुछ होटल मालिकों के ऊपर तो एमआरटीपी का गुना दाखिल हो गया है। इसमें से कुछ होटल ऐसे हैं जो सीआरजेड क्षेत्र से बाधित होते हैं। इसमें से कई ऐसे होटल हैं जिनकी स्ट्रिंग ऑपरेशन आपके जैसे जो पत्रकार है वो पत्रकारों के माध्यम से हो गए हैं। तो और ऐसे बहुत सारे होटल्स हैं जिनके जो वादग्रस्त है, जिनको पुलिस ने पेटा जैसे गुना में उनके लैंडलॉर्ड का नाम लिया गया। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि खाली ये 13 होटल क्यों? हाँ, एक बात है, इनमें से बहुत सारे होटल जो भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग कॉर्पोरेटर है उनमें से कई लोगों के हैं, मगर फिर भी दबाव की भी कुछ सीमा होती है। तो कॉर्पोरेशन के अधिकारियों का एक तो ये होटल जो ओनर है उनके साथ पार्टनरशिप का बिजनेस होगा या फिर उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर होगा, मगर कहीं पे भी ऐसी स्थिति में ऐसे होटलों का नाम आना नहीं चाहिए, क्योंकि ठाणे में बहुत सारे होटल्स हमने पहले दिन से क्वारंटाइन किया है। आज क्वारंटाइन के लोगों के लिए दिए गए हैं। मैं भी होटल व्यवसायी हूँ,
मेरा जो खुद का होटल है 2 महीने से ज्यादा तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कॉर्पोरेशन को हैंड ओवर किया था, जहां पे हमारे कोरोना का इलाज करने वाले डॉक्टर्स रहते थे। फिर बाद में उन्होंने रिक्वेस्ट की कि परदेश से कुछ प्रवासी आते हैं, उनको रहने के लिए आपके होटल की सुविधा आप दे दो, तो अभी उनके लिए हमने दे दी है। मगर ऐसे परिस्थिति में क्या होटल वालों की जिम्मेदारी नहीं है शहर के लोगों को मदद करने के लिए? 365 दिन क्या बिजनेस ही करने का? 365 दिन अगर आप बिजनेस करोगे और पैसा कमाओगे तो कल पैसा कमाने के लिए मीरा भाईंदर शहर है। अरे हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम हमारे जो 1 साल में से 2-3 महीने हैं कॉर्पोरेशन को सामने से हैंड ओवर करके चाहिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, जो भी हमारा लाइट बिल है बाकी का खर्चा आप दे दो, हमें बाकी का पैसा इसमें से कमाने का नहीं, हमारा मेंटेनेंस निकल गया तो भी चलेगा। ऐसे भी लोग हैं, खाली लोक प्रतिनिधियों ने उसका बीड़ा उठाया है क्या? तो मेरा ये कहना है, ये वादग्रस्त जो प्रेस नोट निकाली है कॉर्पोरेशन ने, वो रिटर्न लेनी चाहिए। मैं आयुक्त महोदय को आज लेटर दे रहा हूं। और ये जो 2500 क्यों लोगों से आप लेते हो? कॉर्पोरेशन को क्या भीख लग गई है? और जो भी जरूरत पड़ेगी वो 10 करोड़ हमने दिए, उसका भी हिसाब मैंने मांगा है, वो भी 10 करोड़ किधर किधर आपने खर्चा किया वो भी बोलिए ना। लोगों को रखने की जिम्मेदारी पूरी की पूरी कॉर्पोरेशन की है। कॉर्पोरेशन की बहुत सारी बिल्डिंग है, हमने देखा है डीबी रियलिटी बिल्डिंग है, करीबन वहां पे 2500-3000 फ्लैट है। वहां पे हमारे डेल्टा की इमारतें हैं, जहाँ पे क्वारंटाइन किया है ये गोल्डन नेस्ट में, उसकी बाजू की एक बिल्डिंग पूरी खाली पड़ी है। और हाईवे में और 3 से 4 प्रोजेक्ट ऐसे हैं। और ये प्रोजेक्ट मिला के अगर हमने देखा है कि 5 से 6 हजार फ्लैट हमें कॉर्पोरेशन को मिल सकते हैं ये क्वारंटाइन सेंटर करने के लिए। फिर क्यों होटल वालों के पीछे हम लोग गए? और वो भी 13 ही होटल जो पूरे बदनाम होटल है। चेन्नई में कौन जाने वाला है मुझे पता हो? शहर छोड़ के शहर से 10 किलोमीटर बाहर चेन्नई में कुछ होटल का नाम दिया है, जो कि हमारे एक भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक का उसमें हिस्सा है। बहुत सारे ऐसे होटल है, जो 4 से 5 होटल तो उनके खुद के ही है। और दूसरी ऐसी बात है कि हमारी जिम्मेदारी है कॉर्पोरेशन की, क्यों लोगों से हम 2500 रुपए दिन का, अगर हमारी तारा घर है बेचारे, उनके घर के 6 मेंबर जो है वो पॉजिटिव हो गए थे, हमारी नगर सेविका है, फिर भी वो जाके कॉर्पोरेशन के सेंटर में रुकी, हमारे उसके 6 महीने के एक पोते को लेके। अगर मुझे बताओ 6 जन को अगर अलग अलग रूम में रखना होगा, एक रूम का अगर 2500, तो 6 जन का दिन का 15,000 रुपया, तो 15,000 इंटू आप कैलकुलेशन कर लीजिए 10 दिन का। ये इतना खर्चा अगर एक एक आदमी अगर करेगा एक रूम के लिए तो कैसे चलेगा, मुझे बताइए। तो ये बिल्कुल नाइंसाफी है, कॉर्पोरेशन ने ऐसा नहीं करना चाहिए। कॉर्पोरेशन ने जो प्रेस नोट निकाली वो पीछे लेना चाहिए, और पूरा का पूरा खर्चा ये कॉर्पोरेशन का करना चाहिए। उनके सुबह नाश्ते का, खाने का, शाम को नाश्ते का। हमारे पास बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट आ रही है, जो टाइम पे किसी को दूध नहीं मिल रहा है, चाय नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। फिर भी हमने सोचा कि नहीं, बहुत सारी यहाँ पे पेशेंट्स है, बहुत सारे लोगों को रखा है, थोड़ा बहुत इधर उधर 1-1.5 घंटा होता है, हम भी ज्यादा उसका जिक्र नहीं करते। मगर इसका मतलब ऐसा तो नहीं हम कुछ बोलते नहीं तो आप कुछ भी करो और उसका समर्थन हम करें, तो ये गलत है। मेरा सिर्फ कमिश्नर साहब को ये कहना है, ये होटल की जो लिस्ट आपने डिक्लेयर की थी उसमें से एक भी पेशेंट आपको क्वारंटाइन करने के लिए लोगों को मत भेजिए। आप जिम्मेदारी ले लीजिए, और जिम्मेदारी लेके उन सभी क्वारंटाइन में जो लोगों को आप रखने वाले उनको सेवा दे दीजिएगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं इनकी दो बात मुझे बहुत अच्छी लगी इस पूरे में, कि मीरा भाईंदर में ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग है जो खाली पड़ी है, उसको एक्वायर करके अगर क्वारंटाइन की फैसिलिटीज देना चाहते ही हैं आप नागरिकों को तो उसमें दे सकते थे। दूसरा, इन्होंने कहा कि ये होटल्स जो चूज किए गए, इन होटल्स ऑनर को खुद आगे आना चाहिए कि इस पैंडेमिक से जो लोग जूझ रहे उनको वो सेवा फ्री में देनी चाहिए, और प्रशासन को वहां पे खाना भी ना पहुंचाना चाहिए। तो इनका एक ही सवाल है कि 2500 रुपया कोई क्यों पे करे। और सही बात है कि अगर एक परिवार में 4 लोग हैं और 4 लोग अगर क्वारंटाइन होते हैं होटल में जाकर के, तो 10,000 रुपया पर डे, यानी कि 10 दिन का जो है करीबन लाख रुपया। तो ये तो कहीं ना कहीं बड़ी मार है। एक बड़ा क्वारंटाइन करने के लिए असली बात ये है कि समझो उसमें से अगर कुछ पेशेंट पॉजिटिव बनते हैं तो थाना में, हर होटल में कॉर्पोरेशन के डॉक्टर और उनका जो स्टाफ है और एम्बुलेंस है वो घूमते रहती है सब होटल में। और यहाँ पे हम एक होटल कहाँ पे, भाईंदर वेस्ट में, दूसरा चेन्नई में, हम आप बताओ हर
जो होटल है उसमें क्या कॉर्पोरेशन का डॉक्टर सुबह शाम जा सकता है क्या? उनको दवाई सुबह शाम मिल सकती है क्या? भले क्वारंटाइन हम लोगों को भेज करते हैं, मगर उनको कुछ ना कुछ दवाइयाँ हम लोग देते हैं ताकि वो पॉजिटिव नहीं हो जाए। और उसमें से अगर कोई पॉजिटिव हो गया तो उसकी हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए हमने क्या सुविधा की है? उसके लिए एम्बुलेंस की हम हर होटल में सुविधा करके रखी है क्या? वो एम्बुलेंस में हम वेंटिलेटर की सुविधा कर दी है क्या, ताकि वो पेशेंट सीरियस हो जाए तो उसको लेके जाना पड़े? ये कुछ भी सुविधा नहीं है। हमारे पास सुविधाओं असुविधाओं का भंडार है, मगर कुछ ना कुछ कोई अधिकारी अपने दिमाग से कुछ तो भी निकालता है और वो हिसाब से हम प्रेस नोट देते हैं।